रुकिए, क्या आप भी इसी इंतज़ार में हैं? क्या आप भी इसी इंतज़ार में हैं कि आपको भी कभी कभी लगता है कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी जादू की घड़ी घूम जाए, है ना, कि रातों रात आपकी किस्मत, आपका कैरियर और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। एक कड़वा सवाल जो आप अपने आप से कभी पूछिएगा कि क्या अगले 5 साल में आप वही जगह पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, या फिर आप हर दिन सिर्फ किस्मत को दोष देकर रह जाएंगे? अगर जवाब आपको डरा रहा है तो रुकिए, आज का यह मैसेज आपके लिए ही है, आपके लिए ही है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शायद यहीं पे छिपा है। द कोल्ड ट्रूथ, कड़वी सच्चाई। आपका भविष्य किसी चमत्कार से नहीं, आपकी आदतों से बनी है। Your future is not created, your future is not created by miracles, but by your own daily habits. आज की जनरेशन हर चीज़ में इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, है ना, इंस्टेंटली कंसिक्वेंसेस चाहती है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट फूड, 15 सेकंड ऑफ रील्स। लेकिन मेरे दोस्त, सच्चाई ये है कि सफलता, सक्सेस कभी 15 सेकंड में नहीं मिलती। हम में से ज़्यादातर लोग बिस्तर पर पड़े पड़े रील्स स्क्रॉल करते हैं, दिन भर प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि टाल मटोल करते हैं, और फिर रात को सोते वक्त सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। There is a question for you that क्या सच में किस्मत खराब है, या आपकी सुबह 10 बजे उठने की आदत खराब है? द टर्निंग पॉइंट, बदलाव की शुरुआत आखिर क्या हो सकता है? व्हाट्स द मोटिवेशन पॉइंट? व्हाट डू यू थिंक? अगर आदतें बदल जाए तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। इफ यू चेंज योर हैबिट्स, if you change your habits, your destiny changes automatically. किस्मत को क्या कहते हैं? लक कहते हैं। और जो लक है वो कुछ अलग नहीं है, यह सिर्फ आपकी कंसिस्टेंट हैबिट्स का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एक चक्र वृद्धि ब्याज है। दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डेली माइक्रो हैबिट्स इक्वल्स टू बिग रिजल्ट्स। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। गलत सोच क्या है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाकर एग्जाम क्लियर होगा। सही आदत क्या है कि मैं सिर्फ बिना रुके 1 से 2 घंटा फोकस के साथ पढ़ूंगा। दैट वुड बी बेटर, राइट? आप अपने मेंटल हेल्थ को हैरासमेंट करने से अच्छा है कि क्यों ना फोकस की पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया है। आप जब अपने आप के अंदर झांक के कहते हो कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, तो आपको पता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, बार बार आप एक दबाव दे रहे हैं, एक टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, शिट मुझे 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप जब ये चीज़ क्लियर कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप घंटे पे ब्रेक डाउन करके जब आप फोकस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो सिंपल सी बात है ना कि फोकस बढ़ता है और लर्निंग बढ़ती है। दिन पर दिन हम और सीखते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब हम माइलस्टोन क्रिएट कर देते हैं ना कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, 12 घंटा पढ़ूंगा, 15 घंटा पढ़ूंगा, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। हमारा ब्रेन इतना कंसर्न नहीं है इन चीज़ों के लिए। एक 8 घंटा 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक इंसान के लिए। हमारा ब्रेन भी उतना ही लोड ले सकता है, नहीं तो वो एब्नॉर्मल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, पेन वर्सेस रिग्रेट। दर्द चुनना सीखे। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, डिसिप्लिन, अनुशासन का दर्द जो थोड़ा सा होता है लेकिन सही राह दिखाता है। दूसरा क्या है, रिग्रेट, पछतावे का दर्द जो ताउम्र 30 देता है, 30 देता रहता है, राइट? फैसला आपका है कि आज का थोड़ा सा दर्द सहना है या कल का ताउम्र का पछतावा सहना है। रियल लाइफ मोटिवेशन जिसकी चाहत हर कोई की होती है, वो क्या हो सकता है? द प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, व्हाट यू थिंक, व्हाट इट वुड बी। अगर आप वाकई दुख, दर्द और तंगी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से ही इन 3 चीज़ों को अपने ज़िंदगी की दिनचर्या में शामिल कीजिए। डेली रूटीन में शामिल करें। समस्या, प्रॉब्लम, समाधान, हैबिट्स। फोकस नहीं बन पाता। रोज सुबह उठकर सबसे पहले 30 मिनट बिना मोबाइल के बिताइए। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, किसी भी काम को सोचने की जगह 5 सेकंड रूल अपनाएं और तुरंत शुरू कर दें। कहते हैं ना कि चिंता जो होता है ना, वो चिंता जो होता है वो चिता के समान होता है, और चिंतन जो होता है ना वो जिंदगी के मार्गदर्शन के लिए एक सही अप्रोच होता है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, राइट? सो चिंता चिता का समान होता है। सो चिता की तरह ज़िंदगी हम नहीं चाहेंगे। अगर चिंतन करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ पर्टिकुलर पाथ जो हम अपने लाइफ में बिल्ड कर रहे हैं, राइट? ओके, सो टाइम वेस्ट होना
टाइम वेस्ट होना, दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट निकालकर कल के 3 सबसे ज़रूरी टास्क को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो व्हाट यू गेट दैट मॉरल एजुकेशन एंड द टेक अवेज, what you always try to indulge in your life, what you think, what are the moral educations and the moral ethics, the actual takeaways, what you always try to indulge in your life just for the moral ethics and for the learning, you know, that for the learning skills। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए that environment और luck से ज़्यादा शक्तिशाली आपकी हैबिट्स होती है। आपका हैबिट्स बहुत मायने रखता है, आपका जो हैबिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप आज कहाँ हैं, है ना, यह आपके बीच हुए कल की आदतों का परिणाम है, और आप कल कहाँ होंगे यह आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। सो व्हाट्स द फाइनल क्वेश्चन टू थिंक अबाउट दैट, यू नो, आज ऐसी कौन सी एक बुरी आदत है जिसे आप हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार होंगे, क्योंकि लोग अपने अंदर झांक ही नहीं पाते, वो अपने अंदर खामियां ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि खामियां ढूंढना ही तो सबसे बड़ा कला है। जो इंसान अपनी खामियों को नहीं ढूंढ पाते, जो इंसान अपनी खामियों को ढूंढने से कतराते हैं, डरते हैं, जो समझते हैं कि मेरे अंदर घमंड है, अकड़ है और मैं क्यों जाऊं ढूंढने कोई खामियां, मैं तो सिर्फ खूबियों के ऊपर ही बात करूंगा, तो ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि मैं बढ़ना चाहूँगा, आप सब बढ़ना चाहोगे, तो मैं तो आपको यही बताऊँगा कि आपके अंदर की खामियाँ बहुत मायने रखता है। अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छा है, अगर आप समझ जाओ तो भी अच्छा है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन जिसको सुधार कहते हैं उसका होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर अपनी खामियों के बारे में पता है तो यथाशीघ्र उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर कोई कुछ कहे या ना कहे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रेक्टिफिकेशन के लिए, आपके सुधार के लिए, आपके लाइफ के लिए, जो कि किसी भी तरीके से यूज टू ना हो, हैबिचुएटेड ना हो, इन फ्यूचर वो किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो, यू नो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो, किसी भी तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो, राइट, कोई ऑब्लिगेशन ना हो, कोई जजमेंटल ना हो, किसी भी तरीके से कोई जज ना करे, नो नेगेटिवली कोई अपने कमेंट पास ना करे। सो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप सिर्फ अपनी अच्छाइयों से नहीं बल्कि अपनी खामियों को ठीक करने के लिए भी आप खुद से प्यार करेंगे, राइट। कमेंट करके या अपने मन में खुद से वादा कीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत किसी चमत्कार की नहीं, आपके एक छोटे से फैसले की मोहताज है, यू नो, क्योंकि आपकी किस्मत किसी चमत्कार की नहीं, आपके एक छोटे से फैसले की मोहताज है, राइट। सो